देखो ध्यान से, ये आसान है पहले वाले से। हम सबसे पहले बना रहे हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या बना रहे हैं? मिश्रा जी बताओ, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? बताओ बताओ, पिटोगे। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? इसमें विपरीत आवेश होगा। ऐसा निकाय और ऐसा कोई ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अति अल्प। तुम बताओ वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर होते हैं। देखो यहाँ पर ये दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है। बराबर है, देखो इनके परिमाण बराबर है, ये भी क्यू है वो भी क्यू है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो विपरीत आवेश हो गए। और ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं आपस में। अगर ऐसा कोई निकाय है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है। ये इसका सेंटर हो गया केंद्र, आधी दूरी क्या हो गई? l, और बाकी बची हुई आधी दूरी वो भी l। तो टोटल दूरी क्या होगी दोनों आवेशों के बीच में? 2l। अब कह रहा है इसकी निरक्षीय स्थिति। निरक्ष का मतलब इक्वेटर लाइन, ठीक है? इक्वेटर लाइन क्या होती है? जो इसके लंबवत हो, इसको आधा आधा करे, वो इक्वेटर लाइन है। हाँ, जो इसके लंबवत हो और इसको आधा आधा करे, ये है इसकी डॉटेड लाइन जो है, ये निरक्ष है। क्या है? निरक्ष। और इस निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण अर्थात पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये है प्लस आवेश। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड हीट होती है बाहर की तरफ, E1। और माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ होती है? अंदर की तरफ, यानी माइनस की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब हो गया माइनस की तरफ। ये E2 सपोज कर लेते हैं। एक तुम्हारा E1 है और दूसरा क्या है? E2 है, ठीक? एक इधर की तरफ है, दूसरा इधर की तरफ है। ये कोण थीटा हम ले लेते हैं, ठीक? तो E1 का थीटा कोण पर घटक क्या होगा बताओ? ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा? थीटा। संगत कोण होगा कि नहीं होगा? ये दोनों संगत कोण होंगे। हाँ, तो E1 का थीटा कोण पर घटक क्या होगा? E1 cos थीटा। अब अगर ये कोण भी थीटा ले ले, और थीटा होगा भी, हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा ना, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एकांतर कोण, ये दोनों कैसे कोण है? एकांतर है। तो E2 का थीटा कोण पर घटक E2 sin थीटा, E2 cos थीटा। थीटा कोण पर cos ही तो लगेगा यहाँ से, ठीक? अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? r। तो माइनस की आवेश से बिंदु P तक की दूरी चाहिए होगी, तो ये दूरी कितनी होगी? ध्यान से देखो, ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या है? कर्ण। यही तो होगा। हाँ, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो बच जाए वो आधार होती है। तो इस त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। कर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तुम्हारी दूरी हो जाएगी अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी l स्क्वायर। ये तो हो जाएगी। अब तुम बताओ, इस वाले त्रिभुज में आधार क्या है? l, लंब क्या है? तो कर्ण क्या होगा?
यही होगा ना, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस प्रमेय है। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी ये है, और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी ये, दोनों दूरियां समान है समान। अब पहले जैसे लगाएंगे, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कौन से बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये तीव्रता हम E1 माने हैं। क्या माने हैं? E1। सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q upon R square। Q upon R स्क्वायर। लेकिन यहाँ दूरी कितनी है इस बार, ये दूरी है रूट R स्क्वायर। हाँ, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, कटेगा, बाद में देखते हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, ये हमने क्या मानी है, E2। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऐसे ही रहेगा। माइनस क्यू से दूरी क्या है, दूरी वही है, तो दूरी समान रहेगी, R स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर देखो एक नई चीज आपकी बढ़ी है, कॉस थीटा। तो किसी एक त्रिभुज से हम कॉस थीटा भी निकालेंगे। ठीक है, किसी भी एक त्रिभुज से क्या निकाल लेंगे, कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, L, और कर्ण क्या है, ये तो L अपॉन R स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये तुम्हारा cos थीटा निकल गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे, कौन सा बिंदु पर, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, कौन सी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अब ध्यान से देखो, एक तीव्रता आपकी है E1 cos थीटा, दूसरी है E2 cos थीटा। ये दोनों विपरीत दिशा में है कि एक दिशा में है, एक ही दिशा में, समान दिशा में। तो इनका जो परिणामी होगा जोड़कर निकाला जाएगा या माइनस करके, जोड़कर प्लस करके निकाला जाएगा। प्लस करके क्यों निकाला जाएगा, दोनों एक दिशा में, समान दिशा में, तो इनका परिणामी हम जोड़कर निकालेंगे। तो जोड़कर निकाल लेते हैं, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ध्यान से देखो, E1 E2 क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये वैल्यू बराबर है बराबर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि E1 बराबर है E2 के। E1 E2 कैसे हैं, बराबर है। तो E2 की जगह E1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह भी E1 लिख लो, E1 cos थीटा। अब E1 cos थीटा जुड़ जाएंगे, 2 E1 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बराबर 2 E1 cos थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। E1 की वैल्यू क्या है, ये रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू
cos थीटा की भी वैल्यू रखनी है, 90 ये वाली 90 थोड़ी ना, ये रखनी है। हाँ L अपॉन प्लस इसकी पावर कितनी, कुछ नहीं तो 1 तो पावर है ही है, ये उधर हो गया। ये बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं 1 तो पावर है ही है। अब देखो मल्टीप्लाई में गुणे में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो एक पावर 2 है, एक पावर 1, आधार समान तो घर से जुड़ जाएगी, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL, 2QL, और ये घात जुड़ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 3। अब वही पुराना काम करेंगे। एल हमने बताया था कि बहुत छोटा है तो इसको क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। एल स्क्वायर नगण्य मानने पर एल स्क्वायर नगण्य मान लेंगे। अच्छा 2QL किसका सूत्र है, स्मॉल p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, वह तो द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। तो L स्क्वायर तो छोड़ देंगे, नगण्य मान लिया मतलब हटा देंगे इसको, और 2QL की जगह क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो E बराबर आपका क्या आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसकी जगह पर 2p p खाली P है केवल, इसकी जगह तो केवल P रखेंगे ना, और L स्क्वायर छोड़ देंगे, तो अंडर रूट आर स्क्वायर और होल पावर कितनी है, आप जानते हो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो नीचे आर क्यूब बच जाएगा। तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर क्यूब। ये सूत्र आपका निकल गया किसका, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ हाँ क्या समझाते, तीसरी कैसा, ये कैसे बन गई, इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, ये संपूर्ण त्रिभुज है, एक कोण 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और जो कोण दिया होता है उसके सामने भुजा लंब, और जो बच जाए वो आधार। कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण, तो L अपॉन ये तो आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, और कुछ